हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी एक बार फिर से कार्तिक के महात्म के 10वें अध्याय के साथ, जिसका शीर्षक है जलंधर की उत्पत्ति। नारद जी ने आगे कहा, हे राजन, देवराज इंद्र शिव जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत को गए। इंद्र के साथ सभी देवता और अप्सराएं भी उनकी सेवा में उपस्थित थीं। कैलाश पर जाकर इंद्र ने भयंकर कर्म वाले, दांतों और आंखों से भयानक लगने वाले एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उस पुरुष से पूछा, तू कौन है? जगदीश्वर शिव कहाँ गए? हे राजन, इस प्रकार बार बार प्रश्न करने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को क्रोध हुआ। तू बार बार मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रहा है, अतः मैं तुझे ब्रज से प्रहार करूंगा। अरे मूर्ख, तुझे कौन बचाएगा? ऐसा कहकर इंद्र ने ब्रज से उस पर चोट मारी। ब्रज के लगने से उस पुरुष का कंठ नीला हो गया और ब्रज भस्म हो गया। रुद्र भगवान प्रकट हो गए। उन्हें देखकर बृहस्पति ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र से भूमि पर दंडवत प्रणाम कराया और स्वयं प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे देवों के देव, त्रिनेत्र महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। त्रिपुर के संहारक, सर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले आपको प्रणाम है। आपके तीनों रूपों, विरूप, अतिरूप और बहुरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने वाले और यज्ञ फल देने वाले आपको प्रणाम है। काल स्वरूप और काल के नाशक, काले सर्पों को धारण करने वाले, ब्रह्म सिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों का हित करने वाले आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। शिव जी अपने मस्तक नेत्र की अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। इस समय इंद्र को जीवन दान दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात होगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांत कीजिए। भगवान शिव ने कहा, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि पुनः प्रवेश नहीं कर सकती, अतः मैं इसको दूर फेंक देता हूँ ताकि यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर शिव जी ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जाकर गिरी। अग्नि बालक बनकर रोने लगी। रोने से पृथ्वी बार बार कांपने लगी। अग्नि ने अपने रोने के शब्दों से देवलोक से लेकर सत्यलोक तक का भाग बहरा कर दिया। ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए और गंगा सागर पर जा पहुंचे। समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर कहा, यह अद्भुत बालक कौन है? समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा, गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। कृपया आप इसके जातकर्म आदि संस्कार कीजिए। समुद्र यह बात कह ही रहा था कि तभी समुद्रपुत्र उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ी, उसे बार बार हिलाने लगा। दाढ़ी के हिलाने से ब्रह्मा जी के नेत्र में आंसू भर आए। ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपनी दाढ़ी को छुड़ाया और बोले, इस बालक ने हमारे नेत्रों से आंसू निकाले हैं, इसीलिए यह जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह जवान होकर सब शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला होगा और रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई न मार सकेगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं इसकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राजाभिषेक करा दिया और उसे राजगद्दी पर बिठाया। फिर समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की कही हुई बात सत्य हो गई तो उसे देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कालनेमी की पुत्री वृंदा को उसकी पत्नी बनाने का प्रस्ताव किया। वृंदा को पत्नी के रूप में प्राप्त कर जलंधर शुक्राचार्य की सहायता से निर्विघ्न पृथ्वी पर राज करने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम, हरे हरे। आगे मिलते हैं कार्तिक महात्म्य के 11वें अध्याय के साथ।